क्लास 6 वर्ग षष्ठम एक्सरसाइज 1 अभ्यास 1 का प्रथम जो अभ्यास है आपका भक्ति मीरा की शीर्षक कविता से लेकर के आया हूँ। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें और समझ करके इसको जानने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो एक्सरसाइज 1 अभ्यास 1 भक्ति मीरा की यह जो शीर्षक कविता है, इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छी सीख हम लोगों को देने का प्रयास किए हैं। कबीर जी महोदय, कबीर जी कवि जो हमारे बड़े ही प्रख्यात कवि के रूप में उसे माने जाते हैं, आज मैं उन्हीं के संदर्भ में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बताने के बाद अगर यदि आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को हम तक भेज सकते हैं। इसके लिए आपको EPS ऑफिशियल ग्रुप में जाना होगा और वहाँ पे अपना कमेंट्स लिख करके भेजना होगा। यदि आप कमेंट्स नहीं भी भेजें तो उसके लिए आप अपना एक छोटा सा वीडियो बना करके उस ग्रुप में डाल दें और फिर उसको देखने के बाद हम लोग उस समस्या का समाधान करके आप लोगों को फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को अवगत कराएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, आज मैं क्लास 6 वर्ग षष्ठम क्लास 6 सब्जेक्ट विषय हिंदी विषय जो है वो है हिंदी अभ्यास 1 भक्ति मीरा की, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ शब्दार्थ यहाँ पे दिया गया है। इस शब्दार्थ के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और आप लोग भी अपनी नोटबुक पर इस शब्दार्थ को लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला शब्द है रतन। ध्यान देंगे, सबसे पहला शब्द है रतन। रतन का अर्थ होता है रत्न। मतलब रत्न अब क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। बेशकीमती मूल्यवान वस्तु, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, मोती, ये सारी की सारी और बहुत सी चीजें इसमें हैं जो कि रत्न कहलाता है, जिसको रत्न की संज्ञा दी गई है। एक शब्द है भवसागर। एक शब्द है भवसागर। तो भवसागर का अर्थ होता है संसार रूपी समुद्र। भव का अर्थ होता है संसार और सागर का अर्थ होता है समुद्र, अर्थात संसार रूपी समुद्र। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक शब्द है अमूलक। अमूलक का अर्थ होता है बेशकीमती यानी मूल्यवान वस्तु। अमूलक का अर्थ हुआ बेशकीमती अर्थात मूल्यवान वस्तु जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, उसको अमूल्य की संज्ञा भी दी गई है। एक शब्द है हरखी। हरखी का अर्थ होता है प्रसन्न होकर यानी खुश होकर, प्रसन्न होकर। हरखी अर्थात प्रसन्न होकर, खुश होकर। एक शब्द है अपनायो। अपनायो शब्द का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना। अपनायो शब्द का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना। एक इसका अर्थ और भी आप लोगों को मैं बता दूं। स्वीकार का अर्थ होता है अपनाना यानी अपना लिया या अपना लेना। एक शब्द है जस। जस और जस। जस का अर्थ होता है यश। यश का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व, उत्तम विचारधारा, आपकी अच्छी कृति, जिसको यश का नाम दिया गया है और इसे हम लोग यश के नाम से भी जानते हैं। एक शब्द है पूंजी। पूंजी का अर्थ होता है संपत्ति। संपत्ति में बहुत सारी चीजें आती है, धन, वैभव, पुत्र, गृह, जमीन, बहुत सारी चीजें संपत्ति के अंदर आती है। तो पूंजी का अर्थ हुआ संपत्ति। एक शब्द है खवायो। खवायो का अर्थ होता है नष्ट कर दी यानी समाप्त कर देना, खत्म हो जाना। एक शब्द है सत्य। सत्य, इसका अर्थ होता है सत्य।
सत्य यानी सच, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रूथ बोलते हैं। एक शब्द है खेवटिया। खेवटिया का अर्थ होता है मल्लाह। मल्लाह किसको कहते हैं? जो नौका नाव वगैरह को चलाते हैं उसे मल्लाह कहा जाता है। तो फिर से मैं बच्चों आप लोगों को एक बार इस शब्द के अर्थ को बता दूं। रतन का अर्थ होता है रत्न। भवसागर का अर्थ होता है संसार रूपी समुद्र। अमूलक का अर्थ होता है बेशकीमती अमूल्य। हरखी का अर्थ होता है प्रसन्न होकर। हरखी का अर्थ होता है प्रसन्न होकर, खुश होकर। अपनायो का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना, अर्थात अपना लेना या अपना लिया। जस का अर्थ होता है यश, प्रतिष्ठा। पूंजी का अर्थ होता है संपत्ति। खोवायो का अर्थ होता है नष्ट कर देना या नष्ट कर दी। सत्य का अर्थ होता है सत्य और खेवटिया का अर्थ होता है मल्लाह। तो बच्चों आप लोगों ने संभवतः सारे शब्दार्थ के अर्थ को जान लिया होगा और मैंने इसको विस्तृत रूप से आप लोगों को समझाया भी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक मुख्य तथ्य के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये भक्ति मीरा की जो दिया गया है, इसमें कृष्ण और मीरा के प्रेम से संबंधित यह कहानी है। प्रेम का अर्थात ये नहीं है, प्रेम की बहुत सारी परिभाषा है। प्रेम की परिभाषा को बताना बड़ा ही कठिन कार्य है, बहुत कठिन परिश्रम से ही इसको किया जा सकता है। प्रेम का बहुत सा रूप है। माता, पिता, भाई, बहन, दोस्त, सगे संबंधी, प्रेमिका, गुरु इत्यादि बहुत से, और पशु पक्षी, प्राकृतिक सौंदर्य, सब में प्रेम का वास है। प्रेम का अर्थ यहाँ जो बताया जा रहा है, अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रेम यहाँ प्रेम एक भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है। आज मैं भक्ति मीरा की संदर्भ में जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मीरा कौन थी आप लोगों को पता नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, मीरा श्री कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त थी। मीरा एक युवती का नाम था। उन्होंने अपनी श्रद्धा भक्ति से कृष्ण को ईश्वर बनाया, अपना सब कुछ सर्वस्व उन्हें समर्पण कर दिया। तो उन्होंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से, कुछ दोहे के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास किया है, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न था कि मीरा कौन थी? तो मीरा श्री कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त थी। और अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ। एक सबसे पहला लाइन पंक्ति है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ध्यान देंगे, ये बहुत लंबी कहानी है। ये राम शब्द का, जब वो कृष्ण से भक्त और भगवान का अथाह प्रेम था, तो फिर यह राम शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। 10 अवतार में एक अवतार राम का भी था और एक अवतार कृष्ण का भी था। तो उन्होंने ईश्वर से यह प्रार्थना की कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम शब्द में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप लोगों को उसका वृत्तांत पता नहीं है। मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दूं कि राम शब्द में क्या छुपा हुआ है। रामायण में जब सीता माता को रावण हर करके लंका लेके गया था, तो उस बीच में 100 योजन यानी बहुत दूरी का एक बहुत बड़ा समुद्र था। इस समुद्र को पार करना कठिन था, समस्याएं बहुत बड़ी थी। वहाँ सारी सेना, राम और सुग्रीव की सारी सेना, राम जो है वो सुग्रीव का मित्र बन गया था। तो सुग्रीव की सेना, सुग्रीव वानर जाति से थे,
तो उसकी सेना भी वानरी सेना होगी। तो वो उसकी सेना अब ये समुद्र 100 योजन समुद्र को पार करके उस भाग में कैसे जाए, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली, एक उपाय निकाला। उपाय यह था बच्चों कि राम के नाम पत्थर पे राम नाम लिख देने से वो पत्थर जब पानी में डालता था तो वह पत्थर डूबता नहीं था। यानी इस तरह से समुद्र के बीचों बीच एक सेतु बन गया। सेतु का अर्थ होता है बांध बन गया, और सारे पत्थरों पर सिर्फ राम का नाम लिखने से, अर्थात राम का नाम, यह अध्यात्म से जुड़ी हुई बात है बच्चों। यह अध्यात्म बहुत से लोग रामायण को मानते हैं, बहुत से लोग गीता को मानते हैं, बहुत से लोग उपनिषद को मानते हैं, बहुत से लोग कुरान को मानते हैं, बहुत से लोग हदीस को मानते हैं, बहुत से लोग बाइबल को मानते हैं। तो इसमें से एक जो है, आज मैं आप लोगों को ये भागवत गीता से संबंधित कहानी का वर्णन, मीरा और कृष्ण के प्रेम का प्रसंग आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि राम शब्द में इतनी पावर है कि अगर ये पत्थर पर भी लिख करके दे दिया जाए तो वह भी पत्थर नहीं डूबता पानी में। तो उन्होंने कहा, कबीर जी कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। मीरा ने अपने शब्दों में कहा है कि मैंने जो रतन अर्थात रत्न पाया है वह राम के नाम से पाया है। पायो जी पाया है मैंने राम रतन धन, राम के जैसा रत्न धन मुझे मिला है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अमोलक का अर्थ होता है बेशकीमती। हे ईश्वर, आपने हमें बेशकीमती वस्तु दी है और वो है ईश्वर से प्रेम। यह चीज सबों को नहीं होता, ईश्वर से प्रेम सबको नहीं होता बच्चों। ईश्वर अल्लाह से प्रेम सबको नहीं होता है। यह जीवन में यदि कुछ है तो वो है अपने हृदय से ईश्वर अल्लाह को ध्यान करना। इसमें ही आपको मोक्ष मिल सकता है, आपका जीवन सुखद बीत सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। कहा है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, गुरु ने मुझे ऐसा अमूल्य वस्तु दे दिया है, कृपा करिए अपनायो। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे याचना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे ये वस्तु जो मिला है इसके लिए मैंने आपको जो गुरु माना है, आपको जो ईश्वर माना है, आप हमारे सब कुछ हैं, तो आप मुझे अपना लीजिए। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खेवायो। इस संसार में धन के लालच में लोग भागता है, कोई घर के लोग में, कोई जमीन, कोई जायदाद, विभिन्न प्रकार के लोगों में झगड़ा हुआ रहता है, क्योंकि इस कलयुग में धन की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा अधिक है। और धन बहुत ही अमूल्य वस्तु है। धन के बिना आज के समय में जीवन जीना कठिन है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि धन से भी बेशकीमती है वो है ईश्वर की भक्ति। भगवान की भक्ति सब नहीं कर सकता है, और भगवान सबको, ईश्वर सबको नहीं मिल सकता है। ईश्वर स्वयं नहीं आते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप से अपना रूप लेकर के दूसरे रूप में आकर के वो हम लोगों तक पहुँचते हैं। हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। वो आते जरूर हैं, क्षण क्षण कण कण में विद्यमान है ईश्वर, हर जगह व्याप्त है ईश्वर। ईश्वर की का वर्णन और उसकी व्याख्या करना ये तो बड़ा ही कठिन कार्य है। वो हमेशा विद्यमान मौजूद रहते हैं। तो पहला पंक्ति था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम जैसे रत्न, कृष्ण जैसे भगवान को मैंने पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे गुरु ने मुझे यह वरदान दिया है, यह वस्तु अमूल्य वस्तु प्राप्त की है। मैं आपके साथ, मैं आपका दास, मैं आपका ऋणी, मुझे भी आप अपने साथ रखिए और मुझे अपना लीजिए। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खेवायो। धन आता है चला जाता है, घर बनता है वो घर उसका नहीं रहता, जमीन जायदाद सब कुछ आपका नष्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज जो आपके साथ आपका धर्म जुड़ा हुआ है, उस धर्म के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि धर्म मरने के बाद भी धर्म साथ में जाता है। खर्चे न कोई चोर न ले दे, दिन दिन बढ़त सवाल। यह धन एक ऐसा धन है, आपका जो धन है, धन अर्थात आपकी जो पूंजी है, आप
ईश्वर की भक्ति के बगैर हम अधूरा हैं। आप धन कमाइएगा, आपका धन धीरे धीरे खर्च होता जाएगा और आप उसमें सुखी अवस्था से दुखी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। धन आपका चला गया और सब आप जमीन चला गया, आपके मकान चले गए, आपकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। परंतु एक धन ऐसा है, ईश्वर की भक्ति हुआ धन है बच्चों, जो कि जितना आप उसमें संलग्न होइएगा, आप उसमें लगे रहिएगा, आपकी उस धन की प्राथमिकता उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, आपको बढ़ता ही जाएगा। जैसे ज्ञान, पढ़ाई एक ऐसी वस्तु है जिसको जितना ज़्यादा आप उसको कुरे दिएगा, वह एक छोटा सा घाव के समान होता है। एक छोटा सा घाव को जितना कुरे दिएगा वो उतना बड़ा घाव बनता है। उसी तरह है ज्ञान को जितना आप कुरे दिएगा उतना ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी। उसी तरह है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति एक क्षण नहीं किया सकता, आप हमेशा कर सकते हैं, ध्यान मन में रख सकते हैं, अपने कर्म को करते, अपने कर्तव्य को समझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए हर मनुष्य को। तो अगर यदि आप इस धर्म रूपी धन को खर्च भी कीजिएगा तो ये आपका खत्म नहीं होगा। ना इसे कोई चोर चुरा सकता है, कोई लेके भाग नहीं सकता, यह हमेशा आपको पॉजिटिव प्लस में ही आता ही रहेगा। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य के नाव। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यह कलयुग का जो समय है इसमें सत्य थोड़ा विलुप्त हो गया है। लोग सत्य को छोड़कर असत्य के मार्ग पर जा रहे हैं, असत्य बोलकर धन का लालच, धन अपनाते हैं, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं रहता है मेरे बच्चों कि यह सत्य की नाव जो है, इस नाव पर जो चढ़ के चला गया अपने जीवन में, उसे ही ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है और ईश्वर से मोक्ष प्राप्त होता है। धन, वैभव, संपदा सब कुछ यही रह जाता है, लेकिन मनुष्य के साथ सिर्फ उसका धर्म और कर्म जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सत्य की जो नाव है उस पर बैठकर इस संसार भवसागर यानी संसार रूपी समुद्र में तैरना है। किस पर? सत्य के नाव पर चढ़कर हमेशा हमें सत्य का मार्ग को अपनाना है और अपनाएंगे। यह हम वचनबद्ध होकर हम लोग वचन से बंद करके ये कार्य करें। मुझे विश्वास है, मुझे नहीं बल्कि अगर ईश्वर का यह स्पष्ट प्रेरणा है कि कुछ भी हो जाए सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य कड़वा होता है। अगर यदि आप किसी व्यक्ति को सत्य की बात बताइएगा, यदि आप एक चोर को चोर कहिएगा तो हो सकता है कि उस समय आपको उससे क्षति पहुंच जाए, लेकिन जो सच्चाई है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी जस गायो। मीरा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कि मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मेरा एक ही सत्य है और वह है श्री कृष्ण। मेरा एक ही सत्य है, वो है श्री कृष्ण। मैं श्री कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया हूँ, सब कुछ उसके सेवा में सब कुछ डाल दिया हूँ। अब ईश्वर का काम है कि वह हमें किस दृष्टि से, किस स्थिति में मुझे अपने पास रखे और हमारे साथ उसका कैसा व्यवहार हो, वह हमें क्या समझे, किस तरह से हमारे साथ वो ट्रीट करे, ये उनके ऊपर निर्भर है। मैं अपने कर्तव्य और कर्म को हमेशा लेकर चलूँगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मीरा ईश्वर भगवान की सबसे प्रिय भक्त थी। मीरा श्री कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त थी। मीरा ने सबसे जो बड़ा रतन धन माना है वह है ईश्वर की भक्ति को। मीरा संसार सागर को पार करने के लिए सबसे बड़ा मल्लाह सत्य को कहा है। मीरा इस संसार सागर से पार करने के लिए सत्य के नाव को सबसे बड़ा मल्लाह कहा गया है। मीरा हमेशा ईश्वर का गुणगान करती है, श्री कृष्ण का गुणगान करती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मीरा और कृष्ण का अथाह प्रेम, अथाह सागर प्रेम उसमें समाहित था। तो आज मुझे विश्वास है कि आज आप लोगों को मैंने ये जो भक्ति मीरा की
प्रसंग में आप लोगों को बताया है, आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा आप इसको पसंद कर रहे होंगे, किए होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर यदि किसी प्रकार की समस्या आपके सामने आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के EPS ऑफिशियल पर जाकर के आप अपना कमेंट्स लिख के भेज सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था। तो कमेंट्स के माध्यम से वो कमेंट्स को हम लोग देखेंगे, जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से साक्षात्कार होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।